मेनका, मेनका दरवाजा खोलो। मेनका, मेनका दरवाजा खोलो प्लीज। मुझसे मिलने के लिए तुम्हें मंदिर आना होगा, वो भी दूल्हे के जोड़े में। मेनका, हम मिलके बात करते हैं। देखो आपने जो ये टंटे पाल रखे हैं ना, उनका असर अब हमारी बहन पे दिख रहा है। क्या बात है समर साहब, हमारी बहन का मुंह क्यों उतरा हुआ है? आज के दिन भी वो खुश क्यों ना है? साफ साफ बताओ, दोनों के बीच में चल क्या रहा है? मैंने पूछा, दोनों के बीच में चल क्या रहा है? क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है? आना कुछ नहीं चल रहा। और तुझे इस बात का अफसोस होना चाहिए कि मेरे और रसाल के बीच कुछ चल ही तो नहीं रहा है। ऐसे में वो मुंह लटका के बैठी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी इससे कोई लड़ाई नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं हुई है। और ऐसे में तू बकवास करना अपनी बंद कर। मेरी तरफ से तू रसाल की चिंता करने बंद कर दे, क्योंकि ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं एक पति हूँ और एक होने वाले बच्चे का बाप हूँ। और मैं एक पति की और एक बाप की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ। समझा तू? समर साहब, अगर आप अपनी जिम्मेदारियां समझते हो, आप में अकल है, रसाल और अपने बच्चे की चिंता है, तो मेनका के कमरे के बाहर खड़े होकर उसके दरवाजे को क्यों खटखटा रहे थे? वो आपके लिए दरवाजा क्यों ना खोल रही? कुछ हुआ है क्या? कोई मदद करूं मैं? अरे क्या मदद करेगा तू? तू कोई मसीहा है कि जब देखो किसी की भी मदद कर देगा? अरे कुछ नहीं कर सकता है तू। तुझे पता चलेगा कि क्या बात है? बताओ समर साहब, क्या बात है? मेनका ने मुझे आज रात तक का टाइम दिया कि मैं दूल्हा बन के गांव वाले मंदिर पहुंचूं और उससे शादी करूं। ना वो जहर पी के अपनी जान दे देगी, और उससे पहले वो रसाल को हम दोनों की सारी बातें बता देगी। तुझे क्या लगता है मैं बड़ी हंसी खुशी खुशहाल जिंदगी जी रहा हूं? तू नहीं जानता, मैं एक ऐसे दलदल में फंस चुका हूं जिससे बाहर आने का कोई और रास्ता नहीं है। मेनका भी क्या गलत कर रही है? मैंने ही तो मेनका से प्रॉमिस किया था ना कि मैं उससे शादी करूंगा। वो भी तो अपने प्यार के लिए कुर्बानियां दे रही है, और अब ये मोहब्बत मुझसे मेरा इम्तिहान ले रही है। ऐसे लास्ट मौके पे मैं उससे धोखा नहीं दे सकता। शिवा, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूं, मुझे तेरी मदद चाहिए। तू करेगा ना मेरी मदद? कड़क गुस्से वाली हो सकती है, लेकिन उसके दिल में आप दोनों की तरह छल और कपट ना भरा। दिल साफ है हमारी पत्नी का।
देर से ही सही, पर आज मैं अपने दिल का हाल बयां कर देना चाहती हूँ शिवा। तुम्हारे सामने अपनी हर गलती की माफी मांगना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगी हूँ। और मुझे यकीन है इसके बाद हमारे बीच की सारी गलतफहमियां, सारी कड़वाहट दूर हो जाएगी। शिवा, मेरे बालों में गजरा लगा दोगे प्लीज? मैं दूल्हा बन के और उससे शादी करूं, ना वो जहर पी के अपनी जान दे देगी। थैंक यू शिवा। मैं जानती हूँ जब से हमारी शादी हुई है ना, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा, बहुत बातें सुनाई, जिसकी वजह से हम करीब होने की बजाय और दूर भागते गए एक दूसरे से। लेकिन अब मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे, अपने दिल की बात ना, वो कह नहीं पाऊंगी अपने मुंह से, इसलिए मैंने इस लेटर में लिख दिया है। तुम प्लीज इसे पढ़ लो। शिवा, शिवा, मैं जानती हूँ तुम बहुत नाराज हो मुझसे, पर मैं आज तो तुम्हें अपने दिल की बात कह कर ही रहूंगी, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती हम दोनों के बीच में कोई भी गलतफहमियां, किसी भी तरह की दूरियां रहे। शिवा, मैं चाहती हूँ जब मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूँ तो तुम्हें यकीन हो कि मैं तुम्हें कितना चाहने लगी हूँ। बस फिर हम दोनों के बीच में प्यार ही प्यार रहे, प्यार ही प्यार रहे। जितनी लड़ाई की है ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार हो। और आज मैं तुम्हें इस प्यार का एहसास करवा कर रहूंगी। तुम दोनों के लिए मुझे अगर भगवान से भी लड़ना पड़ेगा ना, तो वो लड़ाई भी जीत के दिखाएगा थारा पैसा। इनका ने मुझे आज रात तक का टाइम दिया। आपको कुछ महसूस हुआ? हमारा बच्चा करवट ले रहा है। पता नहीं क्यों दिल बैठा जा रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आज कुछ गलत होने वाला है। मैं जब भी अकेली पड़ती हूँ, जब भी टूट के बिखरने वाली होती हूँ, आप हमेशा मुझे बचा लेते हो। सिर्फ मुसीबतों से ही नहीं, आज आपने मेरे सुहाग की निशानी बिखरने से बचा ली भाई साहब। थारा यो भाई साहब तुझे हमेशा संभालेगा। तुझ पर कभी कोई आंच ना आने दूंगा मैं लाडो। भाई साहब, हाँ आज ना मेरा जी बड़ा घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है
कोई तूफान मेरी ओर बढ़ने वाला है जो मेरा वजूद मिटा देगा। सब ठीक है ना भाई साहब? आप ठीक है ना? अरे मन्ने क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। भूल गई क्या? तू मारी जान शान और सम्मान सब कुछ है, और थारे होते हुए मन्ने कुछ हो सकता है कि पगली? और रही थारी बात, तुझ तक किसी भी तूफान को पहुंचने के लिए ना इस फौलाद से टकराना पड़ेगा। तुझे कुछ ना होगा कभी। समर, मिनको, कहाँ जा रही हो? ये शादी का जोड़ा पहनकर कहाँ जा रही है? नशे में इतना हंगामा खड़ा करने के बाद चैन ना मिला तुझे, जो एक नया बखेड़ा खड़ा करने जा रही है? नया कुछ भी नहीं, एक पुराना खूबसूरत किस्सा है जिसे आज अंजाम देने जा रही हूँ। थोड़ी ही देर में मेरी और समर की शादी है। वैसे आप चाहें ना तो आप भी आ सकती हैं। आशीर्वाद देने। वैसे अगर आप नहीं भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये शादी तो होकर रहेगी। मुझे फर्क पड़ता है। कोई भी इंसान मेरे खेल के बीच में आके मेरा खेल बिगाड़ेगा, मुझे फर्क पड़ता है। चुपचाप अंदर चली जा, वरना अंजाम सही नहीं होगा। खबरदार, अगर आज के बाद मुझे हाथ लगाया ना और धमकी देने की तो हिम्मत भी मत करना। किसी से डरती नहीं हूं। अब तुम तो क्या, मैं तो मौत से भी नहीं डरती। अगर आज मेरी समर से शादी नहीं हुई ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, और उसका इल्जाम आप पर, समर पर और मूंग पर लगेगा। क्योंकि मैंने पुलिस में कंप्लेन फाइल कर दी कि अगर मुझे कुछ भी हुआ ना, उसके जिम्मेदार आप तीनों होंगे। और कुछ घंटों में मैं यहाँ वापस लौट कर आऊंगी, आपकी बहू बनकर। तब तक ना आप मेरे गृह प्रवेश की तैयारियां करके रखिएगा। समर सा तो कहीं बाहर गए हुए हैं। लगे कोई तूफान आने वाला है। भाई साहब, बड़ी बेचैनी सी हो रही है, घबराहट हो रही है। देखिए ना, मेरे हाथ कैसे कांप रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है।
मेरे मंगलसूत्र का गिरना, इस तूफान का आना, ये कोई अपशगुन तो नहीं? कहीं ये तूफान मेरे और समरसा के रिश्ते पे कोई मुसीबत तो नहीं बन के आने वाला भाई साहब? मेरी पेट में पल रहा बच्चा वैसे ही नाजुक हालत में, ठीक उसी नाजुक हालत से मेरे और समरसा का रिश्ता गुजर रहा है भाई साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि समरसा चकोरी माता की मुट्ठी में है, वो जैसा कहती है वो वैसा करते हैं। मैं कुछ भी कह लूं, मैं कुछ भी कर लूं, वो कभी मुझ पे भरोसा नहीं करते। नहीं भाई साहब, चकोरी माता जैसा चाहती है समरसा को वैसे नचाती है। ऐसे में मुझे डर लगता है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो समरसा और मेरे बीच की ये नाजुक डोर टूट जाएगी भाई साहब। ऐसा ना होगा बेटा। आज मुझे लग रहा है कि सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है भाई साहब। ए लाडो चुप रहे। आज के बाद दोबारा ऐसी कभी बात ना करना तू। जब तक तेरा भाई सा तेरे साथ खड़ा है ना, पूरी दुनिया तेरे खिलाफ खड़ी हो गई ना, तो भी तेरा कोई कुछ बिगाड़ ना पाएगा। बात समझ ले, मान मेरी बात, घबरा मत, सब ठीक है बेटा। भाई साहब, आप मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। रसाल लाडो, ए लाडो, आँख खोलना। ए लाडो, दादी साहब, ओ दादी साहब, बेटा आँख खोल। ये देखो। अरे बेहोश कैसे हो गई? अरे अभी कह रही थी हमारा मन घबरा रहा है, इससे पहले कि मैं समझाऊं बेहोश हो गई। अब देखो मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। लाडो। हेलो डॉक्टर नी साहिबा, मैं शिवा बात कर रहा हूँ। अरे चकोरी रानी, शिवा ने खाने का क्या बढ़िया प्रबंध किया है। अरे मैं तो कह रहा तू भी खा के देख, मासा की सौ मजा आ जाएगा। खुद ठूस बैठ के। उस छोरी ने समर के साथ ब्याह रचाने का प्लान बनाया है। देख, अगर उस छोरी ने समर से शादी कर ली ना, तो मैंने और रसाल की जो शादी करा के जो खेल रचा है वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा तुझे? सुन मेरी बात, ये लड़की छोड़ी, हाँ, ये कोई साधारण लड़की नहीं है, बहुत ही शातिर है। समर को अपने प्यार के बोतल में उतार चुकी है। ब्याह करके इस घर में आई ना, हम सबको उतारेगी और सब कुछ छीन लेगी। अपने आदमियों को फोन लगा अभी, और उनको बोल कि उन दोनों के पीछे भागे। शादी नहीं हो सकती मूंग, ये शादी नहीं, हमारी बर्बादी है। लगा फोन। लगा रहा हूँ, रुक जा। तो लगा ना जरा। लगा रहा हूँ। हमारी शादी को हुए महीनों गुजर गए शिवा, लेकिन आज जाके इस रिश्ते का बीज पनपना शुरू हुआ है। आज मेरे प्यार की सुहाग रात है और आज मैं किसी भी गलतफहमी को हमारे बीच में नहीं आने दूंगी। अरे ये अचानक बिजली ने क्या हो गया? मूंग, बाहर आया ये तूफान किसी मुसीबत का संकेत है। मैंने जो कहा है वो कर, जल्दी। आज से शिवा और कनक के बीच में सिर्फ प्यार होगा और कुछ भी नहीं। इसीलिए ये सब मैंने अपने हाथों से सजाया शिवा, तुम्हारे लिए। मुझे पूरा यकीन है शिवा, आज ये सब देखकर तुम्हें समझ आ जाएगा कि अब मेरे मन में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार ही प्यार है और कोई कड़वाहट नहीं। और तुम्हारा दिल भी पिघल जाएगा इस मोम की तरह।
इनका बीपी बहुत नीचे चला गया। शायद ये बाहर आए तूफान की वजह से इनका जी घबरा रहा होगा। मैं ये आपको लिक्विड मेडिसिन दे रही हूँ, आप इन्हें हर 10 मिनट के बाद में इन्हें पिलाते रहिएगा। जी। आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। मैं दूल्हा बन के गांव वाले मंदिर पहुंचूं और उससे शादी करूं, ना वो जहर पी के अपनी जान दे देगी। समरसा ने बताया था कि मेनका ने उन्हें 2 घंटे का समय दिया है। 1 घंटा तो बीत चुका है।